हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक जो है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित है, मतलब लेसन नंबर 9 से संबंधित है, जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ठीक है, तो ये टॉपिक अपन डालेंगे, ये लेसन नंबर 9 का नाम भी है। ठीक है, पाठ 9 भारत के संदर्भ में नियोजन तथा सतत पोषणीयता। ठीक है, इन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे इस लेसन से संबंधित। देखिए लेसन जो है वो दो बिंदुओं पे आधारित है, एक नियोजन और एक सतत पोषणीयता। ये दो ही बिंदु इससे संबंधित ये पूरा का पूरा लेसन जुड़ा हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम जो शुरू करने वाले हैं वो है नियोजन। नियोजन होता क्या है? ठीक है, टॉपिक डालेंगे नियोजन का अर्थ। देखिए नियोजन का अर्थ मैं बता दूं, नियोजन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने से पहले सोचिए, विचार कीजिए, कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार कीजिए, फिर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उस गतिविधियों को लागू करें जिससे हमारा कार्य कैसा हो जाए, सफल हो जाए। ठीक है, उसे ही हम नियोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए घर में अपनी शादी है। अब शादी को एक अच्छी शादी बनाने के लिए कि भाई मेरी शादी या मेरे घर में जो भी शादी है या कोई भी प्रोग्राम है घर में, वो बहुत ही वेल कंडीशन में हो, बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से वो हो, तो हम क्या करते हैं, उसकी पहले से एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि भाई ये लॉन होगा, खाने वाले ये होंगे, बनाने वाले ये होंगे। ठीक है, ये बाजा आएगा, मतलब एक तरीके से हम एक रूपरेखा ही तो तैयार करते हैं। मान लीजिए कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है, ठीक है, 10 प्रोग्राम तैयार करने हैं, उसकी पूरी रूपरेखा 1 महीने पहले तैयार हो जाती है। मकान बनाना है तो हमको मकान बनाने के लिए एक नक्शा तैयार करना होता है, फिर नीचे से शुरू होते 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 कंप्लीट सारा काम करना होता है। तो पहले ही एक उस कार्य को पूरा करने के लिए पहले सोचिए, फिर विचार कीजिए, कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार कीजिए, फिर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस गतिविधियों को उस पर लागू कीजिए, तो आपका कार्य सफल होगा। जैसे हम एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये तो है नहीं कि भाई कल एग्जाम है आज हम कॉपी किताब लेके बैठेंगे, ऐसा नहीं है। हमने रूपरेखा 1 साल पहले से तैयार कर दी है। जैसे कि हमने पहले पढ़ाई की 1 महीने की, फिर हमने एक टेस्ट दिया, फिर सेकंड टेस्ट दिया, फिर हमारी हाफ ईयरली एग्जाम आई, फिर हमने थर्ड टेस्ट दिया, फिर हमारी एनुअल एग्जाम आई। ठीक है, तो ऐसे करते करते फिर हम पास हो गए। पास ऐसे ही नहीं हुए, हमने पूरे साल तैयारी की है, उसको हमारे पढ़ाई पर लागू किया है, उस रूपरेखा को हमने तैयार किया है, यही नियोजन कहलाता है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, लिखेंगे नियोजन का अर्थ किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक है, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पहले सोचना, विचार करना, पहला तो ये, ठीक है, सोचना, विचार करना, ठीक है, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, किसी भी कार्य के अंदर पहले सोचिए, विचार कीजिए, फिर उस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गई, तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गतिविधियों को क्या करना, लागू करना, तब जाकर हमारा कार्य सफल होता है। इसे नियोजन कहते हैं। समझ में आ गया होगा? अब तो समझ में आ गया होगा कि किसी भी कार्य को करने से पहले सोचिए, विचार कीजिए। ये प्रक्रिया है, सोचने विचारने की प्रक्रिया है, ये लागू होती है।
फिर कार्य, अब सोचा विचारा, फिर कार्यक्रम की रूपरेखा तो तैयार होनी ही है, ठीक है। सोच विचार के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर दी, और फिर जिसके तहत जिस उद्देश्यों को हमको प्राप्त करना है उसकी गतिविधियों को उस पर लागू कीजिए। कार्य के बिना तो हम कार्य को पूरा ही नहीं कर सकते, तो गतिविधि जो होती है, जो हलचल होती है, जो हाथ पैरों से जो कार्य होते हैं उसे लागू करना, उसे ही हम करेंगे तो कार्य सफल होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नियोजन के प्रकार, तो आपको मैं बता दूं नियोजन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला तो होता है खंडीय नियोजन, और दूसरा होता है प्रादेशिक नियोजन। ये दो प्रकार के नियोजन होते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नियोजन कितने प्रकार के होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाए, खंडीय नियोजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रादेशिक नियोजन का अर्थ बताइए, उदाहरण सहित समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले नंबर का टॉपिक डालेंगे खंडीय नियोजन। देखिए खंडीय शब्द, देखिए खंडीय मतलब खंडों में, अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, या अलग अलग सेक्टर में, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपके। जैसे कि कृषि क्षेत्र है, सिंचाई क्षेत्र है, विनिर्माण क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, निर्माण क्षेत्र है, परिवहन का क्षेत्र है, संचार का क्षेत्र है, या फिर सेवाओं का क्षेत्र है। अब ये क्या हो गया, खंड हो गए, मतलब विभाग हो गए। कृषि विभाग है, विनिर्माण विभाग है, परिवहन विभाग है, संचार विभाग है, सेवा विभाग है। तो क्या हो गए, सेक्टर हो गए, मतलब खंड हो गए, अलग अलग भाग हो गए। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के विकास के लिए जो हमारी, क्योंकि अब जो जो नाम मैंने अभी बताया आपको, ये सब अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए भाग है। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर जो भी मैंने बोले, अलग अलग भाग, उन सेक्टरों के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे लागू करना विकास के लिए, इसे ही हम खंडीय नियोजन कहते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा लिख देता हूं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ऐसे बोल दीजिए, या फिर आप इस तरीके से लिखिए, क्या लिखोगे, अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर के विभिन्न सेक्टरों के विकास, ये सही रहेगा। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, ठीक है, वे लागू करना, ठीक है, उसे क्रियान्वित करना, उसे लागू करना। पहले तो कार्यक्रम बनाओ, क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था के जितने भी सेक्टर है, कृषि हो, सिंचाई हो, विनिर्माण हो, ऊर्जा हो, परिवहन हो, संचार हो, सेवा हो, ये सब क्या अर्थव्यवस्था के सेक्टर है। और इन्हीं सेक्टर में हम चाहते हैं कि विकास हो, डेवलप हो। तो हम उसको डेवलप करने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करना, उसको कार्यक्रम बनाना, उसके लिए फिर उसको क्या करना, लागू करना, ठीक है। खंडीय नियोजन कहलाता है। समझ में आई बात। अब उदाहरण लिख देता हूं मैं, उदाहरण जैसे कि, अब उदाहरण में आपको वो सेक्टर के नाम डालने हैं, जैसे कि कृषि सेक्टर, सिंचाई सेक्टर, परिवहन सेक्टर, इसके अलावा सेवाएं सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया आपको ऊर्जा, विनिर्माण सेक्टर, ठीक है, ऊर्जा सेक्टर, ठीक है। ये जितने भी सेक्टर है उसके विकास, अब ये खंडी तो है, अलग अलग भाग है। इन भागों के, क्योंकि ये भाग अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, ये अगर विकसित होंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो इस खंड को विकसित करने के लिए, इसके लिए कार्यक्रम बनाना, फिर उसको लागू करना और उसे सफल बनाना, ठीक है, यही कहलाता है खंडीय नियोजन। चलिए अब दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, प्रादेशिक नियोजन। ऊपर डाल रहा हूं, इसको उतार लीजिए आप लोग,
देखिए भाई, अब मैं टॉपिक डाल रहा हूं अगला, प्रादेशिक नियोजन। देखिए प्रादेशिक नियोजन होता क्या है? प्रादेशिक नियोजन सीधा सिंपल सा है। प्रादेशिक मतलब हमारे देश में क्षेत्र मौजूद है, बहुत अलग अलग भाग है। किसी भी देश में सभी जो क्षेत्र होते हैं, कोई सा भी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे ग्रामीण हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, तो किसी भी देश को ले लीजिए, किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान विकास नहीं होता। होता है कि एक समान विकास नहीं होता है। कोई क्षेत्र तो अधिक विकसित हो जाता है तो कुछ क्षेत्र पिछड़ जाते हैं। तो विकास का जो असमान स्थिति है, प्रतिरूप है, उसके लिए नियोजन आवश्यक है। भाई सब जगह क्या हो? विकास हो, समान प्रतिरूप पाया जाए विकास का। तो विकास में प्रादेशिक संतुलन कम करने के लिए नियोजन बनाए व उसे लागू करें, वही कहलाता है प्रादेशिक नियोजन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? दोबारा सुनिए, किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान विकास नहीं होता। किसी क्षेत्र में अधिक विकास होता है तो कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए होते हैं। विकास का असमान प्रतिरूप के लिए नियोजन आवश्यक है। विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए योजना बनाए, उसे लागू करे और उसे विकसित करे उस क्षेत्र को, और सब जगह समान विकास हो जाए। इसे कहते हैं प्रादेशिक नियोजन। ठीक है, लिखेंगे किसी भी देश में, ठीक है, कोई सा भी देश हो, ठीक है, किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में विकास की स्थिति एक समान नहीं होती। किसी क्षेत्र में अधिक विकास व कहीं कम विकास होता है। समझ में आ गई बात? ये लाइन समझ में आ गई? अब देखिए आगे, आगे क्या लिखना है कि विकास का असमान प्रतिरूप, विकास का असमान प्रतिरूप के लिए नियोजन कार्यक्रम आवश्यक है। ठीक है, आगे देख लीजिए। ठीक है, विकास का असमान प्रतिरूप के लिए नियोजन आवश्यक है। ठीक है, और उस नियोजन के आधार पर हम क्या करेंगे? विकास में लिखेंगे, विकास में प्रादेशिक असंतुलन, ठीक है, को कम करने के लिए कार्यक्रम को तैयार करना व लागू करना व सभी क्षेत्रों का समान विकास करना प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। आगे बात समझ में? यही कहलाता है प्रादेशिक नियोजन की सभी देश में कोई ऐसा क्षेत्र ना हो कि कोई तो विकसित होता चला जाए और कुछ क्षेत्र पिछड़ते हुए चले जाए। तो जो पिछड़े हुए लोग क्षेत्र है उनको विकसित क्षेत्रों को एक साथ एक समान स्थिति में डालकर, अब वो डालेंगे कब? जब हम एक अच्छा कार्यक्रम तैयार करेंगे, उसे लागू करेंगे और सभी क्षेत्रों को समान विकास की ओर लेके जाएंगे, तभी प्रादेशिक नियोजन कार्य पूर्ण होगा। यही कहलाता है प्रादेशिक नियोजन। ठीक है, तो इस तरीके से नियोजन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नियोजन मैं समझाना चाहता हूं इस वीडियो में कि नियोजन होता क्या है। ठीक है, और नियोजन के प्रकार भी मैंने बताए। अगले वीडियो में हम नियोजन को किसी कार्यक्रम के द्वारा लागू करके उस क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। किसी क्षेत्र को चिन्हित करना,
उस क्षेत्र में कुछ कमियों को दूर करने के लिए नियोजन कार्य किस प्रकार से किया गया, उस पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। धन्यवाद।